लास्ट आई खत्म हो जाए, ठीक है। आई तीसरा है ना, खत्म हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, है ना, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार यानी लैंगिक आधार के अतिरिक्त छोड़ के वर्ण था। क्या था भाई? वर्ण भी था। मतलब ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ में बातें बताया गया है कि संपत्ति पर जो अधिकार का एक और आधार हुआ करता था लैंगिक को छोड़ के यानी वर्ण था। क्या था? जैसे कि हम लोग देखे थे कि पीछे उस दिन देखे थे, जैसे यहां स्त्री को संपत्ति अर्जित करने का क्या क्या तरीका, कितना तरीका, और पुरुष का ऊपर नहीं देखे थे, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तो ये स्त्री और पुरुष मतलब एक प्रकार से लिंग हो गया, लेकिन लिंग को छोड़ के किसके आधार पर, ब्राह्मण के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है तो उसमें बताया गया कि लिंग को छोड़ के बल्कि वर्ण के आधार पर भी जो है सो संपत्ति का अधिकारण माना जाता था। कैसे? वर्ण मतलब कौन कौन, जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मणीय हो गया, शूद्र हो गया और वैश्य हो गया। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी। शूद्र क्या, शूद्र जो है अपना जीवन जीने के लिए क्या कर रहा था, तो ब्राह्मण की, क्षत्रिय का और वैश्य का क्या करता था, सेवा। सेवा करो, उसके बदले में अपना पालन पोषण होता रहेगा। ठीक है, ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। अब इसको हमेशा इसके इच्छा अनुसार थोड़ी कुछ शामिल था, दास दासी टाइप की बात हो गया ना भाई, इनको सेवा करने का काम मिल गया ना, सेवा करने का अपने स्वतंत्र रूप से थोड़ी जी पाता है। ठीक है, क्यों आदमी जो चाहता है कि भाई हम अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे, नौकरी करना, तब उतना कितने लोगों को नौकरी करने में मजा है, कितने लोगों को अपना काम करने में मजा है। मतलब जैसा भाई काम करना है तो तुमको 8 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ेगा, अपना काम रहता था तो कभी 10 घंटा भी कर लो, 12 घंटा भी कर लो, नहीं तो नहीं, है ना। इच्छा शामिल नहीं होती थी, तो इसको ऐसा नहीं होता था। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुष के लिए विभिन्न यानी अलग अलग जीविकाओं की संभावना रहती थी। 3 उच्च वाला कौन कौन, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, उसका देखे थे अलग अलग जीविका के लिए मतलब क्या क्या करते थे, ब्राह्मण का क्या काम था, क्षत्रिय का क्या काम था और वैश्य का क्या काम था, ये सब सारी चीजें बता दिया हम। ठीक है, यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ब्राह्मण भी गरीब होता था। ठीक है, यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है। मतलब साहित्यिक परंपरा में कुछ पुरोहित मतलब जैसे नहीं होता राजा रहा और पंडित जी सब रहता है, जो सलाहकार जिसको बोलते हैं, राजा को सलाह देने वाला, जैसे नहीं बोले थे शांतनु राजा है, पंडित जी सब मतलब सलाहकार सब जो रहता था। ठीक है, का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते थे। मतलब क्या, जिसमें राजा को अधिकतर धनी बताया जाता था, पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए जाते थे। पुरोहित को भी क्या होता था भाई, जो सलाहकार पुरोहित हुआ करता था उस सब भी बिल्कुल धनी ही माना जाता था। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण, जो बोले ना ब्राह्मण भी क्या हुआ करता था, गरीब। तो निर्धन का मतलब जिसके पास धन ना हो, तो ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है, यानी निर्धन ब्राह्मण का, अर्थात कहने का मतलब ब्राह्मण भी पहले गरीब हुआ करता था। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था, वर्ण का जो व्यवस्था था यानी कि परंपरा जो कुछ ऐसा था ना
जो वर्ण का व्यवस्था, वर्ण मतलब वही ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, वर्ण का जो व्यवस्था था उसका आलोचना प्रस्तुत की। आलोचना मतलब कि नहीं बोलता बुराई करना जैसे, ठीक है। तो वर्ण का जो व्यवस्था हुआ करता था वो कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ। अब इनमें से विदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में, क्या प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, जो अध्याय 4 में हम लोग देखेंगे, विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी। विषमता मतलब समानता नहीं था, कुछ ना कुछ विषमताएं थी, ठीक है। विषमता मतलब अलग अलग टाइप की बातें, ठीक है, भेदभाव। किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और ना ही अस्थाई थे, मतलब अस्थाई भेद फिक्स भी नहीं हुआ करता था और न तो फिर नैसर्गिक। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया, मतलब बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। बौद्ध मतलब धर्म जो हुआ करता है। एक धनाढ्य शूद्र की कुछ बातें हैं, हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। एक कहानी इसमें बताया गया है। ये कहानी क्या है भाई? तो पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, मतलब मध्यम निकाय से लिया गया ये कहानी है, ठीक है। जो एक राजा यानी अवंती पुत्र, यानी राजा के जो अवंती पुत्र थे उनके बारे में कहानी है। और जो बुद्ध भगवान थे उनके अनुयायी, अनुयायी मतलब साथी, दोनों के बीच क्या बातचीत हुआ उसके बारे में कुछ छोटी सी कहानी है। जो अनुयायी कौन थे भाई? कच्चन, मतलब राजा के अवंती पुत्र के बात से, और बुद्ध भगवान के अनुयायी मतलब एक साथी कहा जाए। कच्चन जो है बुद्ध भगवान के साथी थे, दोनों के बीच की बात है, ठीक है। संवाद का मतलब बात है ना। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, अगर देखा जाए तो यह कहानी पूर्ण रूप से सत्य नहीं भी था, लेकिन जानकारी के तौर पर हम लोग, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधित रवैये को दर्शाती है। और यह जो है कहानी एक बौद्ध धर्म जो है उसके वर्ण को दर्शाती है। उसका रवैया क्या था, कैसा भेदभाव था, कैसी बातें था, कैसा सोच था उनका, उसको दर्शाता है। इसलिए इस कहानी को जानना जरूरी है। कहने का मतलब यह है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा, क्या देखो प्रश्न कर रहा है, से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत मतलब मन जो था, मतलब बातें का जो मत है, उनके कहने के अनुसार, यानी ब्राह्मणों के कहने के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है? क्या ब्राह्मण अपने आप को खुद सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि के ही हैं? मतलब यह जो है अवंती पुत्र कह रहा है किससे? कच्चन से। क्या ब्राह्मण अपने आप को मतलब उच्च कोटि के मानते हैं और बाकी सब क्या निम्न कोटि के हो गए? ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र, यानी कि शुभ्र मतलब ब्राह्मण, अक्सर देखिएगा कोई ब्राह्मण है जो काला रहता है, ठीक है, लेकिन बट अब वो केना निकल गए, वो केना है? हालांकि तो बते नहीं रही कि ब्रह्मा के मुड़ी से जो है ब्राह्मण के जन्म भेल है, ठीक है, वो नहीं के बराबर है, लेकिन माना जाता है, ठीक है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है, मतलब गोरा गोरा है, और बाकी अन्य जातियां जो होता है क्या काली है? केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं है पवित्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है। ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं ब्राह्मण, उसने उनसे ही रचित है ब्राह्मण, तथा ब्रह्मा के वंशज ही है ब्राह्मण। यह इतनी बातें पूछा जा रहा है किसके द्वारा? अवंती पुत्र के द्वारा, जो बुद्ध के साथी कच्चन थे, ठीक है। अब कच्चन ने उत्तर में क्या दिया? क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा
शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य तो उससे विनीत स्वर में बात करता, मतलब शूद्र अगर धनी था तो विनीत एक अच्छा बात विचार उनके मन में होता, शूद्र के मन में। अब ये जो है सो इसी से क्वेश्चन पूछ दिया। अब रिप्लाई देता है कौन, अवंती पुत्र ने कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। भाई जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। भाई अब कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब है कि अगर शूद्र हो जाता धनी मनी तो ब्राह्मणे के बना लेते दास, मतलब नौकर चाकर। क्षत्रिय को बना लेता, भाई वैश्य को बना लेता, ठीक है, सेवक बना सकता था। कसन ने पूछा, देखो ये बात सही है कि गांव मतलब इस दुनिया में किसी भगवान ने गरीब बनाया, अमीर बनाया, तो मतलब मध्यम बनाया है, किसी को दुख देता है, किसी को तकलीफ देता है, किसी को देता है तो कभी उसको दुख देता है, ये सब चलता रहता है, घटना चक्र चलता रहता है। सोचो एक बात बताते हैं, भगवान सबको विद्वाने बना देता, सबको ज्ञानीय बना देता, या सबको धनीय बना देता। फॉर एग्जाम्पल मान लो सबको धनी बना देता था, एक धनी आदमी अगर दोसर के कहते कनी हमरा घरे ये काम है तो चलो हमरे, अरे बस गरीब है, अब गरीब बनाया तो भाई उसको, जब कोई धनी आदमी कहेगा गरीब आदमी को कि भाई मेरे पास ये काम है, काम थोड़ा कर दे, तो वो भी कहेगा हाँ हाँ मालिक, इला तो हमरो पैसा की जरूरत है। भाई बात समझ में आया? हाँ बेशक फिर वो ब्राह्मण गरीब बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन देखना ये चक्र चलता रहता है, कभी वो धनी कभी वो अमीर। भगवान सबको बराबर अगर बना देता तो फिर का कोई मोल नहीं रहता, मतलब मूल्य नहीं समझता, तब तो कहता भाई हम तोरा में काम किया करो, मेहनत करने का कोई मतलब नहीं रहता, सब धनी रहता, सबको बराबर का दर्जा दे देता है ना, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत जीने में होता। इसलिए कहा गया भाई जो जितना अपना मेहनत करेगा उस हिसाब से अपना बनेगा, ठीक है। कसन ने पूछा यदि ऐसा तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? ठीक है, तो अगर ऐसी बातें हैं तो क्या ये चारों वर्ण समान नहीं है, समान माना जाए? अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदार। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते, मतलब अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति, ठीक है, कृपण व्यक्ति एक प्रकार से हो गया लोभी व्यक्ति टाइप में, अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह मतलब जमा करता था, घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था, जैसा हमने पहले पढ़ा, जो अध्याय 2 में सब चीज पढ़ चुके हैं।
इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। सरदार सरदारी, ठीक है, सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। ठीक है, मतलब अपने प्रशंसा गाने वाले चारण को और कवियों को, जो भी कवि हो जो किसी के बारे में कुछ लिखे या कुछ बताए, तो उसको आश्रयदाता, उसको आश्रय देते थे। कौन? सरदार। आश्रय देना मतलब रहने की व्यवस्था। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इस ओर इंगित करता है, मतलब इस बात को संकेत करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। तो होगा ही होगा भाई, धनी और निर्धन के बीच क्या थी? विषमताएं थी। ठीक है, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करें। निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धत हुई है, जो तमिल संगम साहित्य, जो कि प्रथम शताब्दी बातें हैं, कि एक पद्मावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष भांति कर रहा है। उसके पास हर रोज दूसरे पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है भाई, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब दान कुछ देता था। दान देने से मना कर दे, मतलब नहीं करता था मना। ठीक है, मतलब उतना भी कंजूस नहीं था कि दान देने से वो मना करे। वह निरंतई यानी एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की शुद्धा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होंठ इतने दक्ष है, सबको मिलेगा। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीन हुई पसलियां उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस समक्ष हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध करने के लिए एक लंबा भाला दो, यानी तैयार कर दो, ताकि एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक, मतलब कहने का कि जो भूखमरी था ना, तो भूखमरी के कारण कह रहा था कि मुझे एक भाला देगा, तो उस भाला के जरिए से जो अमीर रहेगा उसको बोलेंगे कि लाखा लला, हाँ नहीं तो भूख देवो। ठीक है, एक मूर्ति है, ठीक है, जो पद्मावत का मूर्ति है। मूर्तिकार ने सरदार व उसके अनुयायी के बीच अंतर को कैसे दर्शाया। देखिए, एक सरदार अमरावती, एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की मूर्ति, जो अमरावती आंध्र प्रदेश लगभग दूसरी शताब्दी की। कौन है जी, आई खत्म हो जते ना, कथी पढ़े छे हम, वह तो चैप्टर है। कौन मारपीट वाला? कोनो पूरा महाभारत है तब ना आला है, पूरा महाभारत है नहीं में। महाभारत देखियो तो ओकर एते अध्याय है 18, आ तब अहाँ के मान लिया 5 गो पेज में भ जेते खत्म। अभी और है, लेकिन रुको ना, तसल्ली रखो ना। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज के फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत, यानी बौद्धों ने प्रस्तुत किया। साथ ही समाज में फैले
अंतर विरोधी को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। जैसे सुत्त पिटक नामक जो ग्रंथ है, जैसे जो ये पिटक नामक ग्रंथ जैसे 3 ग्रंथ हैं, ठीक है। सुत्त पिटक विनय एगो जो है अभिनय सुत्त पिटक, ठीक है, 3 गो नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया यानी प्रारंभ यानी शुरू में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। सही बात, शुरू का जो मानव था पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। जैसे कि बताए थे शुरू का मानव 11वां में है, ठीक है। जो समय पहला अब तो हटा देने हैं, पहले जो चैप्टर छे पुरनका वाला तो में 11 गो चैप्टर पढ़ो पड़े। हाँ, लेकिन आप जे कह देने हैं से 4 गो चैप्टर हटा शॉर्ट कर दिल किया ठीक नहीं भेले हैं, ठीक चले चैप्टर सब बढ़िया बढ़िया चले। इसमें पूरी बातें बताया गया है, ठीक है। क्या पूरी बातें बताया गया है कि मानव किस तरह से मतलब पहले हुआ करता था, कोई ज्ञान नहीं था, मतलब जानवरों के साथ रहता था, जब कभी भी जानवर लोगों मतलब आदमी को खा जाता था उसके साथ रहता था। जैसे जानवर मान लो कि दिन भर में अपना तलाश रहता है भोजन का, तो आदमी ही पहले रहता था, ठीक है। तो बते नहीं चलिए पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधा वाला भी अविकसित था, बिल्कुल सही बात। सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय की भोजन। मतलब कहने का मतलब पहले का जो आदमी अहाँ के दादा बाबा के लिए जमीन लिख दे चले, बस एक मतलब अभी वाला खाना दो दिए हो गए। पहले ही जैसे अभी जो सोचता है ना कि अब अकेले अब सतत विकास जिसको बोलते, सतत विकास के बारे में पहले के लोग नहीं जानते थे कि आने वाला भाई मेरे बाल बच्चा को क्या होगा, या आने वाला जो हम ही बूढ़ा होंगे तो क्या होगा, धन संपत्ति अरज रहा है। अब पहले ऐसा कुछ, बस दिन भर में खाना मिल गया बस हो गया। कल क्या खाना है कल सोच लेंगे, ढूंढ के कहीं से खा लेंगे। परसों क्या खाना है पर ढूंढ के खा लेंगे, बस हो गया। ऐसा सोचा जाता था, ये नहीं कि रखा जाता था लेकिन ये कहीं इस तरह, ठीक है। लेकिन ये प्रारंभिक समय की बात है तो किसी के पास उतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। अब सीधी सी सोचने वाली बात यह है कि सोचो कि जैसे कुत्ता बिलाई सब मान लिया जाए है, अब खाना मान लो वहां जाएगा खाएगा, तो आदमी पहले जाता था, जैसे यहाँ से जाता था जफरा इतना या मधुबनी इतना दूर, ढिका इतना दूर, कहाँ है खाना की तलाश में निकलता था, ठीक है। अब वहां खाया, अगर शाम हो गया तो वहीं सो गया, अब फिर कल चलो भाई चले, या फिर कहीं दूसरे रास्ते में, कहीं तीसरे रास्ते में, जहां मतलब कहीं भी, ठीक है, आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमतः पतनशील हुई, मतलब पतन हो गया। लेकिन यह व्यवस्था अब क्या हो गया, पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। मनुष्य अधिकाधिक लालची, बिल्कुल सही बात। यह चीज जो पहले था प्रारंभिक समय समाप्त हो गया, समझो। अब ऐसा कोई आदमी है, कहाँ है, कोई नहीं है। अब कोई आदमी बताओ, ऋषि मुनि सब तो रोज के रोज, ऋषि मुनि सब का काम है कि रोजों का, जैसे कृष्ण सुदामा के बारे में तुमको पता होगा कि रोज भिक्षा मांग के लाते थे और रोज खाते थे। और उसका एक कंडीशन था शायद, हो हाँ, और एक कंडीशन और था कि सुदामा रोज भिक्षा मांग के लाते थे और रोज बनता था खाना और रोज खाते थे। और यह भी कंडीशन था कि बस एक दिन में 5 के घरे जेबे, चाहे हमरा भिक्षा मिले या नहीं, छठा द्वार में नहीं। अब समझो कि मान लो कि 5 घर में मांगेंगे आज, चौथा नंबर मान लिया 4 गो नहीं है दिल कि एक आदमी कन के दिल के तक को। कहीं किसी दिन ऐसा होता था
कि पांचों के पांचों घर में अगर भिक्षा नहीं मिलता था, पानी पी पी करके सो कई दिन, अगर बेटा सबके ठीक है, चल हाँ एंजॉय। अरे वो तो अपना एगो भगवान अपना एगो मतलब अथी के लोग का बात सही था, उनका भी अपना सही था। वो अगर चाहते तो कभी भी धनी बन, और कथी राम सो कृष्ण भगवान तो चाहे छले कि कभी नहीं आवे हमारा पास, हम एकरा दऽ दिए, अमीर बना दिए, जाकर नहीं दिए। अब अपन लक्ष्मी को है, हे प्रभु बचपन की तरह की, हाँ नहीं कहे सब दिन को है भाई, ये परम मित बचपन का मित इतना कोई छले खाना लगे छले, कोई भिखारी आबि जाए छले दऽ दै छले भूख गाय के सब दिन गाय जना हो, तो मतलब ये सब कंडीशन था। कहे छले कि गरीब है दऽ दिए, एगो भात भात एगो भात पकायल वाला निकाल कर, और पत्नी तो मान लिया तो ऐसा था, क्योंकि तुम अगर गरीब हो, इसलिए कहा जाता है तुम्हारे पास कोई चल के नहीं जाएगा, अगर से जे रहते गरीब क्या हम ही आब कर जे दऽ दिए, सिस्टम है ना। अब मनुष्य अधिकाधिक लालची और प्रति हिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य, तब न कृष्ण भगवान कहे क्यों इतना पहले क्यों नहीं एकरा दिल के एक मुट्ठी चावल के दिल की चावल तो कनिया रहे थे ना, वो तो नहीं देते रहे, वो छुपैत रहे, एते राजा महाराज एक मुट्ठी चावल की करते ये, इतने बड़ा धनी आदमी एकरा एक मुट्ठी चावल की देवे तो बेइज्जती फील होत। प्लस में लिए दास दासी रानी सब जे रहे और नहीं निकाला चाहे, वो पुतली के रहे वो छुपा कर रख लेने, वैसा भी पूछे है कि श्री कृष्ण जो है अधि सुदामा जो है क्या बोलते उसके चार मतलब थी पुतली जो है कहाँ छुपा करके रखा था, हा? तकिया के नीचे। फिर डार, हाँ ऑप्शन जे दिए डार भी दो सके, तैयो तकिया पर रहे बैस गया है। ठीक है, क्या हम एक ऐसा मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, तो क्या हम ऐसे ऐसे व्यक्ति का चयन मतलब चुने जो क्रोधित ना करे, मतलब बुद्धि और विवेक से काम करने वाला, क्रोधित हो मतलब क्रोधित हो का मतलब उचित जरूरत पड़े तब क्रोधित हो, है ना, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे, मतलब जिसको रखना चाहिए उसको रखे और जिसको निष्कासित किया जाए करना चाहिए उसको करे, मतलब ऐसा ना हो कि उल्टा पुल्टा हो जाए, है ना। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे, सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी, एक प्रकार से उसको राजा माना जाएगा। जो हम बोले थे कि पहले के समय में ऐसा भी समय चलता था, राजा होता था कि 10 आदमी मिल करके और एक आदमी जो अच्छा है उसको चुना जाता था, जैसे मोहनजोदारो मूवी बताए भी थे, ठीक है, तो उसमें राजा के लिए चुना जा गया है,
ठीक है। अब चाहे राजनीतिक खेल करके हो, सब हमको भाई चुन लो, तो अलग बात है, ठीक है। चावल का अंश देंगे, सब लोग लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात तो होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। इससे एक यह ज्ञात होता है कि राजा का पद वही रहेगा, राजा के पद पर जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, अपनी मर्जी से। और उस राजा के द्वारा जो सही तरीका से चलेगा, जैसे मान लो कि अपना राजा जो है, सरकार जो चलाती है, तो उसको अपने लोग टैक्स देते, कर देते, क्यों? क्योंकि जो इतना भाई चला रहा है तो कैसे चलाएगा, तो इसलिए उसको चलाने के लिए कर, वह मूल्य था, कर के रूप में वह मूल्य दिया जाता था जो लोगों राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। भाई सही तरीका से राजा चला रहा है तो देना बनता है। यह मितक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशाएं भी हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते। सही बात है भाई, अगर मनुष्य चाहे और होता ही है। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोत की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा। बिल्कुल, जैसे पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। अब अगर पूछेगा, ठीक है, अब अगर पूछेगा कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। ग्रंथ जो लिखा गया था, जैसे महाभारत में भी बताए हुए थे, महाभारत को जो लिखा गया था तो संस्कृत भाषा, नेपाली भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ठीक है, तो वही पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, ठीक है, और संस्कृत भाषा जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित यानी उच्चारण किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे? जैसे हम बताए थे कि शूद्र को ग्रंथ नहीं सुनने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, सब चीज तो पीछे पढ़े हम लोग, जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक, ठीक है, यानी इतिहासकार को के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इस ग्रंथ के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि श्रोता मतलब सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, समझने वाले को। श्रोता अब यहाँ केवल सुनना ही नहीं समझना, बल्कि श्रोता अब यह भी समझना कि पढ़ने वाला भी हो गया श्रोता, समझने वाला भी हो गया श्रोता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई हम किताब कोई लिखा है और जो उसके द्वारा वो बताया गया तो आपने उसको पढ़ा, तो अभी तो हो गया श्रोता कि उसने जो बात बताया आपने पढ़ा, मतलब सुना या समझा, ठीक है। इतिहासकार लेखन के बारे में अभी हम बात बुझा लिए। बोलने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, सुनने वाले को सुनता बोलते हैं। यानी जैसे नहीं है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वाला बात। तो इसे सुनने वाले को जो बोलते हैं श्रोता, तो केवल अब सुनने वाला नहीं है माइंड में रहना चाहिए, बल्कि जो पढ़ा, जो समझा, जो सुनता है, उस सबको बोलते हैं हम श्रोता, ठीक है।
जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान क्या होगा भाई, बिल्कुल। तो अगर इतिहासकार जो कुछ लिखते हैं तो मतलब यह भी ध्यान देते हैं कि श्रोता जो है, श्रोता का अभिरुचि जो होगा, उसको मजा जो आएगा किस तरह से आएगा, मतलब सुनने में, समझने में, पढ़ने में। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन यानी रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन है। अर्थ को लिखना कितना कठिन था। अब महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया कहा जाता है, लेकिन उसको लिखने वाले थे गणेश जी। गणेश सीधा यहां कहा गया था ऋषि व्यास के द्वारा कि हम जो कहते हैं वो आप लिखिए, हम बोलते जाते हैं और आप लिखते जाइए। लेकिन गणेश भगवान क्या बोले, लेकिन हम लिखेंगे तो, जब हम लिखना शुरू कर देंगे तो मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। अब वेद व्यास भोगली भाई टेंशन में, हम जे लिखे कुछ कुछ तक सोचहु तो पड़ते ना। लेकिन गणेश भगवान सीधा कल कि हम लिखना जब शुरू करेंगे तो मेरा कलम रुकना नहीं चाहिए। तब फिर जो है वेद व्यास दिमाग लगा, ठीक है लिखिए बीच बीच, हाँ तो ओकरा फिर ओकरा शर्त रख दिल के केकरा, गणेश जी के, ठीक है लिखिए, लेकिन आप हम जो बोलेंगे वही बात लिखिएगा जो आपको समझ आ, जो बात नहीं समझ में आएगा वो समझ करके लिखिएगा, नहीं बुझलिए। अब बीच बीच में कोनो एहन एहन वर्ड डाल दे जे गणेश भगवान के लेल टाइम लग जाए, तभी हम चले पापा बात समझ आया। तो ये बात है था, ठीक है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बात अगर दिया भी है भाई, दिया होगा। भाषा एवं विषय वस्तु, अब देखो भाषा और विषय वस्तु, अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, बिल्कुल सही बात, संस्कृत में लिखा गया, पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, हाँ महाभारत का जो पाठ है अन्य भाषा जैसे नेपाली भाषा है ना, पाली भाषा, इस सब में मिलता है उसका, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत भाषा। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल, अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान एक प्रकार के जैसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे एकांकी जो रहता है, जैसे नहीं विदा में बोलते हैं एकांकी है कि कहानी है कि कविता है कि मतलब हास्य व्यंग्य क्या है। तो एकांकी का मतलब क्या होता है बताए थे, नाटक के तरह ही होता है, लेकिन नाटक जो होता है, नाटक जो कभी भी देखना तो 2 दृश्य 3 दृश्य 4 दृश्य 5 दृश्य सब दिखाया जाता है। नाटक कभी भी होगा तो कम से कम 5 7 10 दृश्य होता है। लेकिन एकांकी और नाटक में अंतर क्या हो गया, एकांकी भी नाटक के तरह हुआ, लेकिन एकांकी पीछे तो बताया है नाटक के तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक दृश्य दिखा करके पूरा रोल खत्म, या ज्यादा से ज्यादा 2 दृश्य, हो गया बात खत्म। कहने का मतलब कि संस्कृत से कहीं अधिक सरल है, अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 प्रमुख शीर्षकों कथी, यानी इस विषय ग्रंथ को यानी विषय वस्तु को
दो प्रमुख शीर्षकों यानी आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियां का संग्रह है, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार का बात है। आख्यान मतलब कहानी टाइप यानी एकांकी टाइप की बातें, और उपदेशात्मक मतलब सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण होता है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा यानी प्रायः आख्यान में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। मतलब कहने का यहां दो स्तर से, एक आख्यान हो गया, एक उपदेशात्मक हो गया। तो आख्यान को कहा कि कहानी टाइप की बातें, और उपदेशात्मक को कहा गया कि सामाजिक आचार विचार। लेकिन नहीं, आख्यान में भी सामाजिक आचार विचार आता है और उपदेशात्मक में भी कुछ कहानियां होता है। ठीक है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एक मत, यानी इतिहासकार जितने थे सबका मन जो था एक जैसा था, है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ा गया। मतलब महाभारत एक आख्यान था, नाटक की तरह था, लेकिन बाद में के लोगों आचार विचार को उसमें जोड़ दिया। जैसे महाभारत जो बताया गया है, तो महाभारत जो बताया गया, तो क्या जैसे महाभारत को बताया गया है सेम हूबहू थोड़ी हुआ होगा वो पहले, तो कुछ लोगों के आचार विचार को जोड़ा। हाँ, नाटक वही है, ड्रामा वही है, कहानी वही है, लेकिन लोगों के आचार विचार को जोड़ करके बनाया। अब जैसे यहां देखिए, कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की, अब कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन जी को कि उपदेशात्मक देते हुए जो बताते हैं कि महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है भागवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि इस दृश्य को तो और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी, तभी जो चित्र है 18वीं शताब्दी की बातें हैं। ठीक है, चित्र। अब आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में था। एक प्रकार से महाभारत क्या है भाई? इतिहास है। मतलब आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को एक इतिहास मान, इतिहास मतलब बीती हुई कहानी की श्रेणी में रखा गया। इस शब्द का अर्थ है कि ऐसा ही था। इस शब्द का अर्थ यही है कि पहले जो घटना घटा है इतिहास मतलब ऐसे ही घटना था, लेकिन बाद में जो है महाभारत में आचार विचार की बातें डाल दिया गया। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। भाई, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथा। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से। ठीक है, अब लेखक एक या कई और तिथियां, यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। महाभारत हालांकि हम बता दिए हैं, ये अलग बात है, हम बता दिए हैं कि महाभारत को किसने लिखा, वो चीज तो हम बता दिए हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि अब लेखन एक कई और तिथियां, मतलब यह ग्रंथ किस, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। मतलब अगर मूल कथा मतलब जो महाभारत तो लिखे हैं कौन?
वेद व्यास जी। लेकिन इस महाभारत के जो मूल्य कथा के लेखक थे वे कौन थे भाई? भाट सारथी। अब ऐसे करके अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ध्यान देना कि अगर महाभारत के मूल कथाकार रचनाकार मतलब कौन थे, या मूल कथा के रचनाकार कौन थे, मूल या मुख्य लगा दे तो भाट सारथी, ठीक थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिख दिया। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द भारत की कुरुक्षेत्र जो और पांचाल जो क्षेत्र था, ठीक है, उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास, है ना, महाभारत की कथा घूमती। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्य की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्य के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई। अब पुराने सामाजिक मूल्य के स्थान पर अब एक नया समाज का स्थापना हो गया। नवीन मतलब नए मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कुछ वर्णन। अब लगभग 200 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण, अब 200 से मतलब क्या 800 मतलब 1000 समथिंग हो गया, ठीक है। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से बिल्कुल, यानी महाभारत का जो नायक, एक नंबर में क्वेश्चन, तो महाभारत का नायक किसे कहा जाता है? जैसे कोई मूवी रहता है तो मूवी का आप कहेगा नायक कौन है, तो हीरो का नाम बताया जाता है। नायिका कौन है? हीरोइन के नाम, है ना, ठीक है। उन्हें विष्णु का रूप बताया जा था, यानी भारत के जो नायक विष्णु को क्या कहा गया? विष्णु का। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा। आए तो थे पहले जो है श्लोक कितना, 8,000 समथिंग, मतलब तो वही ना हुआ कि 10,000 से कम, तो समथिंग 8,000, ठीक है। और बाद में जो अब तो श्लोक बताए 1 लाख से भी बढ़कर 1 लाख श्लोक वाला हो गया, जो हम शुरू में बताए हैं। अब साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास, अब जो है इस महाभारत के रचनाकार ऋषि व्यास को माने जाते हैं, लेकिन मूल, ठीक है, भट्ट सारथी, ठीक है, ठीक। अब देखो यहां जो वही बातें हैं, कौन बातें जो हम बोले हैं। लिपिक श्री गणेश परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। वेद व्यास ने इस ग्रंथ को के द्वारा लिखवाया, गणेश के द्वारा। यह चित्र महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया। अब यहां पर श्री गणेश जो है, तो वही बातें जो ने कहानी बताए थे कि वेद व्यास जी क्या बोले, आप लिखिए कथा को, हम बोलते हैं। लेकिन गणेश जी क्या बोले भाई, जब हम लिखेंगे इस शर्त पर कि जब हम लिखना शुरू करेंगे तो मेरा बात जो है कलम रुकना
नहीं चाहिए। आप बोलते रहेंगे हम लिखते जाएंगे, कलम मेरा रुकना नहीं चाहिए। सोच में पड़ गए। तो फिर वो भी एक शर्त रख दिए कि ठीक है हम जो बोलेंगे कुछ भी अलग बात है, लेकिन आप उसको समझ समझ करके लिखिएगा, ये नहीं कि बिना समझे लिख दें। हम कुछ थोड़ी, ठीक है, टाइम तो लगेगा। अब जो हम कठिन वाला वर्ड जो बोलेंगे ना, तो गणेश जी को थोड़ा पता कि कोई समझदार क्यों ना है। जैसे कि कुछ भी होता है तो आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं, कुछ अर्थों को जैसे हम रिमाइंड करते का मतलब क्या है बताना पड़ता है भाई। तो वही बातें हैं कि हम जो बोलेंगे उस अर्थ को, जब तक जो बात समझ में नहीं आएगा तो लिखिएगा नहीं, समझ करके लिखिएगा, ठीक है। अब कोनो कोनो एहन एहन वर्ड बाज दे जो समझ में दिक्कत हो जाए, टाइम लोगे तबे में हो अपन सोच समझ में आए। ये तो हो गया ना। अब यादृष्टा की खोज मतलब कुछ महाभारत में जो बातें बताया गया है उसका जो स्थान है क्या कि जहां घटना घटा उसको खोजा गया, क्या हुआ उसके बारे में। हाँ तो देखो ना वो महाभारत में, अरे उस महाभारत का उतना बातें तो भर साल 2 साल 4 साल में नहीं अलग बात है। तो 2 4 5 दिन में कहते 1 1 घंटा 2 2 घंटा में। फिर महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही बात है। महाभारत में जो है भाई युद्धों के बारे में, वनों के बारे में, राजमहलों के बारे में, बस्तियों के बारे में चित्रण किया गया है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता मतलब समझ में आ रहा है, पुरातत्वविद क्या होता है। जो पुरातात्विक किसे कहते हैं, एक होता है पुरातत्व, एक होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक जो वैज्ञानिक पुरातत्व के अंदर जो संस्था होता है, ठीक है। तो उस संस्था के एक व्यक्ति थे बीबी लाल ने मेरठ जिले यानी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर गांव का, ओ हस्तिनापुर तो भारत में भी बताया गया था, और हस्तिनापुर यहाँ भी खोज कर दिया लाल ने, ठीक है, बीबी लाल ने, ठीक है। हस्तिनापुर नामक स्थान की खोज कर दिया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? क्या ये जो हस्तिनापुर था क्या सच में वही हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र, गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, जैसे मान लो यहाँ एक नदी है और यहाँ एक नदी है, तो इस नदी के बीच वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं दुआब। दो नदियों वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? दुआब क्षेत्र वाले क्षेत्रों में इस पूरा स्थल यानी स्थान का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित। अब वहां हस्तिनापुर भी था और कुरु क्षेत्र भी था। इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरु की राजधानी की बात माना जा सकता है, क्योंकि यह जो राज्य था, मतलब यह जो क्षेत्र था, जो दो नदियों के बीच में था, ठीक है, जिसका उल्लेख महाभारत में बिल्कुल, ठीक है, आता है, ठीक है। अब बीबी लाल को यह आबादी के 5 स्तर के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण। दूसरे स्तर लगभग 12वीं शताब्दी यानी 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, पर मिलने वाले घरों के बारे में
लाल कहते हैं, यानी बीबी लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों, गृह मतलब घर की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की, हाँ वहां से कोई निश्चित घर की कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वहां से मिलता क्या है भाई, तो मिट्टी की बनी दीवारें, जो दीवार जो बना हुआ था मिट्टी का, कच्ची मिट्टी की ईंटें आवश्यक मिलती है, सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज, सरकंडे की छाप वाले मतलब नहीं प्रकार से जना की टाट लेवना, टाट के नहीं लेवल जो है तो वो लेबल मतलब प्लास्टर तो वही हुआ, मिट्टी का प्लास्टर का मतलब तो वही ना, उसी टाइप का, या धुमका जैसा बना देना, ऊंच कर देना है ना, मोटा मोटा डाल, यही। और इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी जिस पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा हुआ जाता था। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं क्या कि तृतीय काल के घर कच्ची, अभी दूसरे काल की बातें हैं ये, और फिर तीसरा काल जब हुआ तो तीसरे काल और कुछ पक्की ईंटें आ गई, कुछ पक्की ईंटों से बने थे, इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल करते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल किया जाता है। वलय का मतलब क्या होता है, वलय के मतलब बल्ला, वलय के मतलब बल्ला, अब वलय मतलब बल्ला का आकार, बल्ला ही नहीं, हाँ 10वां में पढ़ने चाहिए वलय, मैंने पढ़ा वलय एकरा को है, अगले वलय के आकार का तो बल्ला भी थे, एना एना को मैथ में हाँ सब नहीं पढ़ने चाहिए ना, मतलब हाँ जना वलय का क्षेत्रफल ज्ञात पढ़ने, एगो और सवाल जो दिल है ऐसे ऐसे अब याद आ रहा होगा, यादल, हाँ लाल कलर से पीले कलर सबसे ज्यादा है, बाहरी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, अंदरी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस्तेमाल है ना, कुओं और मल की निकासी वाले गतों यानी दोनों रूपों में किया जाता। क्या नगर क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगर का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए, यानी महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा द्रौपदी से पांडव, द्रौपदी से पांडवों की यानी बहुपति विवाह, द्रौपदी के 5 गो पति, जरा एक से अधिक पति भोगले तो नहीं बहुपति भोगले, ठीक है, यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है, महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है, ठीक है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने अलग अलग तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। अब यहां देखिए, महाभारत के आदि प्रबंध में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है, आदि प्रबंध मतलब हाँ, यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था
जो सैकड़ों प्रसादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमर रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। मतलब एक प्रकार से हस्तिनापुर के दृश्य के बारे में कहा जा रहा है। आखिर जैसे इंद्र भगवान का मतलब जिस तरह से है ना, इंद्र भगवान का जो क्षेत्र था वैसा था, एक सिंह द्वार जैसा। अब सिंह द्वार जैसा मतलब जाने का एक रास्ता, सिंह जैसे बनाया गया ना, चित्र जैसा नहीं ऐसे देता है, मंदिर जैसा अंदर जाने वाला जैसे दे। नहीं है अरे मंदिर जगह नहीं, जरा मंदिर में अंदर घुस के। हाँ गेट गेट टाइप में, ठीक है। यही है ना, ठीक है, वही बातें बताया गया है। क्या आपको लगता है कि लाल की खोज और महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर में समानता है? बिल्कुल हाँ है भाई। तो देखिए ये सब बातें बताया गया है, लेकिन कुछ बातें जो होता है ना, कुछ अपने सेंस के अनुसार भी सही या गलत लिया जा सकता है। सब 100% सही है या नहीं है, इस बात को प्रमाणित करने वाला हम या तुम कौन है? समझ में आ रहा है ना भाई? भाई कोई भी टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी भाई अपना मन से तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ भी जो बताया जा रहा है तो भाई किताब से ही बताया जा रहा है ना। लेकिन कुछ चीजों को ये नहीं प्रमाणित कर देंगे हम अपने मन से, और कुछ बातें ऐसा भी होगा कि भाई हमको अपने सेंस के अनुसार बताना चाहिए कि हाँ भाई ये बातें इतनी तक सही हो सकती या कुछ गलत भी हो सकता है ना। अब देखो ये यहां जो बताया गया, हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार, देखो एक दीवार भी बताया गया, ईटे वाला था, ठीक है। पांचाल नरेश द्रुपद, द्रुपद मतलब द्रुपद पंचाल का जो राजा था द्रुपद, और द्रौपद की बेटी थी द्रौपदी, ठीक है। पंचाल नरेश का जो राजा था द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। द्रौपदी के विवाह के लिए जैसे ने राजा जनक जो है अपनी पुत्री सीता की विवाह के लिए एक प्रतियोगिता या प्रस्ताव जो कहे रखा गया, जिसमें धनुष बाण जो चाप चढ़ाएगा उसी से विवाह होगा। तो वैसे ही जो है पंचाल नरेश, एक नंबर में पूछा पंचाल नरेश कौन था भाई? द्रौपद। द्रुपद ने एक स्वयंवर रचाया, क्या आयोजन किया कि जो धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारेगा, यानी कि शर्त रखी कि तीर मारेगा, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा उस विजेता को। अब अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे, जय हो, है ना। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। देखो जो हम बताए भी थे पहले कि वो जो द्रौपदी जो थी 5 गो कितना भोगले ओकरा पति, तो अगर मम्मी जरा जैसे मान लिया गेट है, जैसे गेट है और मम्मी जैसे आई मुहे का खाना या कुछ बनबैत रहे, कुछ करत रहे, कुछ भी मतलब वही घूमल रहे, तो सब दिन उन लोगों का जो काम होता था भिक्षा मांग करके ला, इहो बनरा सब कहिए दिल के तेना का, अरे नहीं समझा। अब वो वही मुहे का घूमल रहे, तो अर्जुन या कोई कहल के या भीम शायद कहल के, है ना,
कि हाँ कि आज मैंने मतलब भिक्षा के रूप में क्या क्या लाया है, कुछ अलग वाली बात है, क्या लाया है। तो जो भी लाया है भाई पांचों भाई बांट लो, जो भी मतलब पत्नी ले रहे हैं। अब गलती क्या करे ले, गलती कनी देर के लिए माओ के भ गए जे बिना देखे नहीं कह चाहिए। दोसर नंबर माँ के मन में तो ये कि भाई हमरा भिक्षा बतेलक बेटा, भिक्षा तो माँ यहाँ सोचने होते कि कुछ खा पीबो वाला चीज, ठीक है। इसलिए मतलब अब इस बात का जो है ने जो कह दिया माँ हमको, तो के अनुसार क्या करना। पांचों का भी बता अभी कल के की ज्यादा के बारे में जो युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर के कल के बेटा अब तुम 5 पति कैसे आवाज में उठावा लगे, हमरा एगो जितला का भाई है ना। लेकिन तब जाकर के फिर जो है सो मतलब ये किस अनुसार, धर्म ग्रंथ के अनुसार कि नहीं भाई ये तो बताया गया है हमको तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बातों का उल्लंघन होगा। माना जाएगा कि जब अपनी बारी आया तो मतलब सत्यता और सत्यता है, ठीक है। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास, हल्के जे भिक्षा के रूप में, किंतु उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं जा सकती थी, ये 5 गो पति बनना पड़ा। अब बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 5 ने निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने, वह एक विद्वान माने जाते थे, ठीक है, कि धर्मराज कहा जाता था, कि धर्म के यानी सत्य की राह पर चलने वाला, कभी झूठ कहियो, चाहे पूरा संपत्ति क्यों ना बर्बाद हो जाए, एक बार अर्ध झूठ जिसको बुलवाया गया श्री कृष्ण जबरदस्ती, ठीक है, युद्ध में अब न कर्म मतलब अति गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, और अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र भी था। तो इनको ये कहा गया कि युद्ध में सिर्फ आपको ये बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, मतलब भीम जो है अश्वत्थामा नाम के, देखो यहाँ पर देखो दिमाग वाली बात यहाँ बोल ही देते हैं थोड़ा सा। हुआ क्या कि कृष्ण भगवान बहुत तेज थे। एक बात तो सोचने वाली है, सुनो बात बता, कि मान लो कि यहां युद्ध हुआ, युद्ध किसके बीच हुआ था भाई, पांडव और कौरव के बीच। कौरव में था कौन सब, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, सब तरह के कुल गुरु। अब सुनो सबका वरदान समझाते हैं हम। भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसको कोई मार ही नहीं सकता, जकरा दिया कहते हमरा ऊ मारस से हम मार सकते, कि भीष्म पितामह जो अब ऐसे इच्छा मृत्यु का वरदान उनको कौन दिया था, उसके पिताजी, जब विवाह जे करबे नहीं रहे, बताए नहीं थे, है ना। गुरु द्रोणाचार्य को क्या था भाई वरदान मिला, जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक उसे कोई नहीं मार। अरे वो का छिया, ध्यान से पढ़ो ना। कर्ण, कर्ण भी शक्तिशाली, और इनके पास एगो एहन बाण रहे कि जकरा पर छोड़ महारथी आदमी, फिर भी
चाहे कुछ भी हो। अश्वत्थामा तो दूर की बात, कुल गुरु तो। लेकिन सोचो, मतलब तीनों को अगर देखा जाए तो कोई मार ही नहीं सकता था पांडव वाला, तो पांडव जीतता कैसे भाई? लेकिन फिर भी जीत गए। वो हमेशा चले, हमेशा चले। हाँ, कर्ण के रोल लेकिन मस्त है, बात है। हाँ, बड़ दुख झेल, एक गलती उकेल के द्रौपदी के लो। अब उसको वरदान मिला था किसको? गुरु द्रोण को क्या वरदान मिला था? जब तक अस्त्र रहेगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता। और जब तक गुरु द्रोण नहीं मरते, भीष्म पितामह नहीं मरते, मान लिया कि और क्या चला, कर्ण नहीं मरते, तो फिर कौरव को हराना। तो कृष्ण भगवान खल के वेद रचा को कि भीम जो है एगो अश्वत्थामा नाम के हाथी रहे छले युद्ध के बीच। तो सोचल के कि गुरु द्रोण अधि भीम जो है गदा से अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेगा। अब मारेगा अश्वत्थामा नाम के हाथी को, हल्ला युद्ध में हो जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो नहीं समझा? अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोण को लगेगा सब आदमी हल्ला कर देना कि अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के रहे होकर बेटा के। तो दोनों में कन्फ्यूजिया दिल के गुरु द्रोण के, समझ में आया? ठीक है, अब दोनों में कन्फ्यूजिया दिया। अब जो है कहा ठीक है, और पक्का है कृष्ण भगवान में कोनो आदमी बस हम के सारे के मत रहे। लेकिन ये बात कृष्ण भगवान जो ने कि का बात तो माने के नहीं, कौन? द्रोणाचार्य। इसलिए हमें पता है, और वह एक मतलब गुरु द्रोणाचार्य सच है क्या? थमा जब ये मारा जाएगा मतलब सुन के बेटा रहे भाई अवाक भ जेते, यानी धनुष्मान रुक जेते भाई। का हम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी गुरु जी के साथ। भीम सब तो ये भैया बाइस दाना कदे होता है समझा? बाइस दाना तो कथी तो केना जीतवा था। हाँ, दोनों खिसियात रहे, बात सही है भाई। मतलब युधिष्ठिर कहल के कि भाई हम नहीं पा जाओ, इसके लिए हम हार ही क्यों ना। और झूठ तो मतलब श्री कृष्ण के भी कल के, सब के कल के, मतलब आप लोग चाहते हैं कि झूठ से मतलब छल से जीत क्या वो आ गया। फिर कन्वेंस कृष्ण भगवान तक कन्वेंस के नहीं आराम, कृष्ण भगवान फिर कहना है तो कन्वेंस सिर्फ आप। अब उतना झूठ भी नहीं हुआ क्या, देखो दिमाग क्या लगा। आपको ये नहीं बताना है कि अश्वत्थामा मारा गया, सिर्फ ये पूछा जाएगा आपसे बात सत्य है। जब ये कह दिल कि हाँ विश्वास तो झूठबाजा वाला लग गए। आ द्रौपद के मारने रहे के गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य के अथी गुरु अथी कथी यानी कि द्रौपद के बेटा कुछ नाम रहे, सिकंडी टाइप में कुछ नाम है का। तो वो आदमी प्रण लो लेने रहे पहले बात। अब वो आदमी प्रणो रहे, गुरु द्रोणाचार्य जब मारल के द्रौपद के तो प्रण लो लेल के जब तक हम आज पूरे मतलब
शाम तक होते होते हम इसको कल मार देंगे। बहुत बढ़िया मौका है, इहो कसम खा लेल के कि गुरु द्रोणाचार्य के हम मारबे करबे। गुरु जी के अर्जुन मारते ही नहीं, तब पर तो बाबू के माने होते हैं कि वो केना का कन्वेंस के ओकर बाबा कि हमरा तू मारबे करी है, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है और हमारी इच्छा कि तू मारो, इसलिए मार पाया, नहीं तो नहीं मार पाता। ठीक, तो गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं मार पाता, अर्जुन नहीं मरल के ने, वह तो बात है ना, पॉइंट सुने नहीं छे यहाँ। द्रौपद के मारल के ना, तो द्रौपद के बेटा कसम खा लेल के कि हम ही गुरु द्रोण को मारेंगे, इसलिए दिमाग लगा लेके कृष्ण भगवान की हाँ चल भाई बढ़िया पॉइंट मिल गया, कृष्ण भगवान मार अति सॉरी अर्जुन मारेगा नहीं तो इसी से मरवा देते, वही बीच में दिमाग लगा दिल के कल हम पक्का मारेंगे, कसम खा लिया, कसम खा लिया, तब जाकर के कल क्या हम मारेंगे। रथ पर अब आके रह गए, धनुष्मान छूट गए जाकर तो इस तरह से जीता गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपद उन पांचों की पत्नी। जब द्रौपद को यह बताया गया तो उन्हें उनका विरोध किया गया। अब जब द्रौपद पापा के पता चल किसी थे पांचों के, ठीक है, वही ना कहा गया भाई, उसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि अब ऋषि व्यास जी ओकरा समझल के केकरा के पत्नी ने पत्नी से प्राप्त कर, भी अगर एक नंबर में पति को कैसे प्राप्त किया गया था, अग्नि से प्राप्त किया गया, ठीक है। अवगत कराया गया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे, पांडव कौन, इंद्र के ही अवतार थे, और उनकी पत्नी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, और उनकी पत्नी जो है द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। इसकी पत्नी इंद्र भगवान के पत्नी। अतः नियमित ने यह उन सब का साथ निश्चय कर दिया अब व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति किया। पता हो कि 5 अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त का वर मांग लिया, कौन, द्रौपदी, ठीक है। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था, शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। आपके द्रौपदी की कहानी, इन कहानियों से संतुष्ट ने इस ठीक है, सब के कन्वेंस करो वाला एक के तरह के कृष्ण भक्त। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट, किंतु साथ ही इस प्रकरण की अलग अलग स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजन करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं, यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया। अरे
यही प्रथा। अरब खींच के डंडा न। युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति देखो, मतलब कहने का ये हुआ कि सुनो, नहीं मतलब कहने का